Welcome to the fourth video of The Life Cycle of Star। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जो स्टार के बर्थ को ट्रिगर करता है और वहाँ से स्टार के जन्म का शुरुआत होता है। कोई भी स्टार अपने जीवन का शुरुआत प्रोटो स्टार से करता है, जहाँ पर ये अपने आसपास के गैस और डस्ट को खींचकर खुद के अंदर जमा कर रहा होता है, जो बाद में उसका कोर कहलाता है। जब आसपास के सभी पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तो ये अपने अगले स्टेज टिटोरी स्टेज में कदम रखता है, जहाँ पर ये प्रोटोस्टार के द्वारा जमा किए गए गैस और डस्ट को दबाकर डेंस बना रहा होता है और आगे जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा कर रहा होता है। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा कर लेता है तो ये अपने प्री मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज की ओर बढ़ता है और इस स्टेज में आने के बाद स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर देता है और हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलने लगता है। काफ़ी लंबे समय बाद एक समय ऐसा भी आता है जब स्टार अपने सभी हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदल चुका होता है और उसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचता और उसका ये प्रोसेस बंद पड़ जाता है। तब ये अपने अगले स्टेज में कदम रखता है जिसे पोस्ट मेन सीक्वेंस कहते हैं। इस स्टेज में फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस बंद होने के कारण स्टार का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ग्रेविटी के कारण इसका कोर सिकुड़ जाता है, जिस वजह से इसका बाहरी सतह फैलने लगता है और इसे हम सुपर जायंट के नाम से जानते हैं। और आज हम स्टार की इसी स्टेज यानी पोस्ट मेन सीक्वेंस या सुपर जायंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी कोई स्टार मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर अपने अगले स्टेज पोस्ट मेन सीक्वेंस की ओर अपना पहला कदम रखता है तो स्टार के ग्रेविटी के कारण इसका कोर सिकुड़ने लगता है और इसके कोर में हीलियम बर्निंग को ट्रिगर करता है। इससे इसका बाहरी सतह फैलने लगता है और ये जायंट स्टार में बदल जाता है। इससे पहले यानी मेन सीक्वेंस स्टेज में यह स्टार अपने हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलने का काम कर रहा था, यानी कि अब इसके पास केवल हीलियम ही बचा है। तो अब ये उस हीलियम को ऑक्सीजन और कार्बन जैसे दूसरे भारी एलिमेंट्स में बदलना शुरू कर देता है। जायंट स्टार साइज में हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये हमारे यूनिवर्स के सबसे ठंडे तारे ही कहलाएंगे। इसका साइज हमारे सूरज से 1000 गुना बड़ा होकर भी हमारे सूरज से आधा गर्म होता है। जो जायंट स्टार जितना बड़ा होगा वो अपने हीलियम फ्यूल को उतनी तेजी से ऑक्सीजन और कार्बन जैसे दूसरे भारी एलिमेंट में बदलेगा और केवल कुछ लाख सालों तक ही जीवित रह सकेगा। लेकिन इसके विपरीत कम मास वाले स्टार अपने फ्यूल को काफ़ी धीरे धीरे उपयोग करेंगे और लाखों की बजाय अरबों साल तक जीवित रह सकेंगे। क्योंकि ये तारे काफ़ी रेयर होते हैं, इसलिए अभी तक इनका परिक्रमा करते किसी दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देखा गया है। हम किसी स्टार के मेन सीक्वेंस से जायंट स्टार के बनने की प्रोसेस के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। हमारे सूरज के जायंट स्टार बनने की बात करें तो हमारा सूरज अब तक केवल 24% हाइड्रोजन को ही हीलियम में बदल सका है और आने वाले समय में ये बाकी बचे 73% हाइड्रोजन फ्यूल को भी हीलियम में बदल देगा। लेकिन अभी से 6 अरब साल बाद जब हमारे सूरज का सारा हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये भी एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। इस वक्त ये अपने हीलियम को ऑक्सीजन और कार्बन जैसे दूसरे हैवी एलिमेंट में फ्यूज करना शुरू कर देगा, जिस दौरान इसका साइज काफ़ी बढ़ जाएगा और ये अभी से बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। U-Scuti अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार है जो हमारे सूरज से 18,000 गुना बड़ा है। ये एक हाइपर जायंट स्टार है जो हमसे करीब 5,000 लाइट ईयर दूर है। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्टार का लास्ट स्टेज जायंट स्टार ही होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब स्टार अपने अंदर के सभी हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन में बदल चुका होता है और इसके पास फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई भी फ्यूल नहीं बचता है। तब इसका जीवन काल खत्म हो जाता है और ये अपने आखिरी स्टेज में कदम रखता है।
जहाँ पर ये न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल या सुपरनोवा में किसी एक का रूप ले लेता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लास्ट वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम डेथ ऑफ स्टार के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंड स्क्रीन वाले वीडियो को टच करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।